क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी की करारी हार और मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? क्या लग रहा है अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है, क्योंकि इसके बाद शायद केजरीवाल साहब की सबसे बड़ी बात तो मैडम क्या फिर वही वाली बात है, बुलेट को गर्म करने वाली। आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता ही नहीं बचा है कि जिसने कहीं ना कहीं कोई मंत्री कोई विधायक इनका कि जो घोटाला न किया हो। तो ये कहाँ भाग करके जाएंगे? इनके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, और जब तक जिंदा रहूंगा वो यही बात कहूंगा कि इनके लिए मैंने एक शीश महल तिहाड़ जेल में बनवा रखा है। हाँ, उसमें जिसमें आम आदमी पार्टी नहीं है, इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी हैं, मनीष सिसोदिया जी भी हैं, ये भी जेल जाएंगे, और संजय सिंह खासकर। हाँ, जाएंगे कि इस बार ऐसा जाएंगे कि उधर से जब आएंगे ना तो विकलांग होकर के निकलेंगे, तीसरी टांग नहीं रहेगी इनके अंदर। क्या ना पूरी बात सुनो कि ये तीसरी टांग के काबिल ही नहीं रहेंगे, ऐसे होकर के आएंगे। हाँ, क्योंकि इस बार लंबी सफर है इनकी, 5 साल से ज्यादा। क्योंकि अब जब तक भाई देखो कोर्ट ने इनको क्या ऑर्डर दिया था, यही कहा था ना कि जब तक आप कोर्ट का कोई इनका फैसला नहीं हो जाता तब तक ये ना सीएम की कुर्सी पे बैठ सकते। विकलांग तो इनको आधा पहले ही कोर्ट ने कर दिया था, हमने थोड़ी ना किया था। बाकी जो बचा खुचा विकलांग जो आधा इनका बचा हुआ था वो अब की बार तिहाड़ जाएंगे, साफ हो जाएगा, मैदान सभा चट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है अब लग रहा है? क्योंकि विपक्ष की भूमिका में बैठ रही है अब की बारी दिल्ली में विपक्ष की भूमिका। अरविंद केजरीवाल ने एक जवान कहा था जो मुझे आज तक खटक रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरे सामने अगर मोदी जी खड़े हो जाए तो वो भी मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन आज मैं ये जरूर कहता हूँ कि एक दिन वो आएगा कि अरविंद केजरीवाल लाल बत्ती पर छक्का बन के ताली बजाता हुआ नजर आएगा। ये जरूर मेरी गारंटी है। एक दिन ताली अगर नहीं बजवाया तुझसे लाल बत्ती पर तो असली सनातन मत कहना। 100% ताली बजाएगा ये, फिर चाहे लाल बत्ती पर बजाए या रामलीला मैदान में ताली बजाए, लेकिन ताली जरूर बजवाऊंगा इसे। अरे कैसे नहीं बजाएगा? और मुख्यमंत्री है, अभी 1 सेकंड नहीं पूरा हुआ, आपको मैंने क्या कहा है कि इसकी तीसरी टांग गायब। तो तीसरी टांग किसकी गायब होती है? तो लाल बत्ती पे ताली बजाता है। तो वही इसके पास अब रोजगार रहेगा, दूसरा कोई रोजगार नहीं है इसके पास। और पूछो। क्या नाम? मेरा नाम शेख इकबाल है। क्या लग रहा है चुनाव नतीजे आए, अब किस ओर जा रही है हवा, क्या लग रहा है? देखिए, जो सियासत झूठ फरेब और दंगू पे स्टार्ट हो जाती है उसका नतीजा यही होता है। उसका एंड भी ये शॉर्ट टाइम पॉलिटिक्स होती है। हमें एक लंबे विजन के साथ पॉलिटिक्स करनी चाहिए। जो विजन नरेंद्र भाई मोदी का है विकसित भारत का, वैसा हमें एक विजन लेके चलना चाहिए। ये जो झूठ की और ये शराब की, ये जो धोखे की सियासत आप करते हैं, ये शॉर्ट टाइम होती है, इसमें उतना टाइम नहीं निकलता है। और वही हालत केजरीवाल की भी होगी। हालांकि उसने एक रबर स्टैंप जो चीफ मिनिस्टर बनाई थी आतिशी, उसका भी यही हाल हो गया। उसने सोचा था कि वो बड़े दावे कर रहा था कि अब दिल्ली की आवाम मुझे ये करके दिखाएगी कि केजरीवाल ईमानदार है। तो केजरीवाल को अब दिल्ली की आवाम ने बता दिया कि आप जैसा भ्रष्ट आदमी कोई है ही नहीं। आतिशी जीत जाती हैं, केजरीवाल हार जाते हैं, क्या कारण? देखिए, आतिशी को तो कुछ समय ही हो गया है चीफ मिनिस्टर। अगर उसने भी 1-2 साल काम किया होता तो वो भी जेल के सलाखों के पीछे होती, क्योंकि करप्शन करने में इनसे कोई जीतता नहीं है। इन्होंने सभी हदें पार कर दी है करप्शन की। तो वो भी अगर कुछ टाइम और रहती तो वो भी जेल के सलाखों के पीछे होती और आवाम के सामने उसका असली चेहरा होता। क्या लग रहा है अब कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? क्योंकि कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तो मोदी जी भी विदेश दौरे पे हैं, तो जब तक वो वैसे नहीं आएंगे तब तक इनका फाइनल भी नहीं होगा। तो क्या लग रहा है किसके चेहरे पर मोहर लग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता तैयार होते हैं सारे एबल लोग होते हैं, वो काम करने वाले लोग होते हैं। जो भी होगा, अगर छोटा कार्यकर्ता भी होगा वो भी केजरीवाल से अच्छा काम करेगा। हाँ जी, अच्छा काम करेगा, बिल्कुल अच्छा काम करेगा। आप देख रहे हैं भारत में नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में कैसा काम हो रहा है। भारत एक विकसित भारत बनने जा रहा है, तो इससे अच्छा क्या काम हो सकता है? हमें फ्री मुफ्त की रोटियां नहीं बेचनी है, हम तो फ्री की रेवड़ियां नहीं बेच रहे। हम जो बोलते हैं देश को सच बोलते हैं, और जो सच की जीत होती है उसमें सच्चाई होती है। सच की जीत हुई है आपकी बारी? तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो सच की जीत हुई। ये तो नरेंद्र मोदी की जीत हुई। और जो झूठ केजरीवाल और उसके आम आदमी पार्टी ने
कहा था लोगों को पिछले 10-12 सालों से, वो आज एक्सपोज हो गए। आम आदमी पार्टी का क्या होगा? आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में बैठी है। इस पार्टी के क्या हालात लग रहे हैं? क्योंकि अटकलें कई आ रही हैं। कोई कह रहा है ये पंजाब जाएंगे, कोई कह रहा है कि अब राज्यसभा सांसद बनने की तैयारी है, तो किसी ना किसी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब ना इस तरीके की बातें आ रही है, तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है कि अब क्या होने वाला है? देखिए, जब से दिल्ली का रिजल्ट आ गया, अब केजरीवाल को लगा कि मैं दिल्ली में मेरा तो सब खिसक गया। अब तो वो उसने मोड़ा है पंजाब की तरफ। उसको लग रहा है कि अब मैं पंजाब को जाके वहां पे चीफ मिनिस्टर बनूंगा और पंजाब की भी वही हालत करूंगा जो आज यहाँ दिल्ली की हालत है। आप देख लीजिए ना कि मैं जो कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी वहाँ गली कोचे गांव में ऐसे हैं कि यहाँ सिटी के बराबर भी नहीं है। हमारी वहाँ के जो पिछले सिर्फ 5-6 सालों में नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसा काम किया है। आप वहाँ के रोड देख लीजिए, अगर यहाँ पे अंडा डालेंगे ना 1 किलोमीटर तक नहीं फूटेगा, ऐसे रोड बने हुए हैं। ऐसे रोड बने हुए हैं। और यहाँ पर जो एक बात हुई थी लंदन पेरिस की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो गांव जैसा इसकी हालत है। लंदन पेरिस तो दूर की बात है, वो सब छोड़ लीजिए। अब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, अब लगता है कि अगले 5-8 सालों में ये लंदन और पेरिस से भी अच्छी जगह बनेगी। क्या नाम है? मेरा नाम नजीर भट्ट है। क्या लग रहा है, क्या कारण रहे बीजेपी के जीतने के और खास तौर पे केजरीवाल के हारने के? क्योंकि लगातार 12 सालों से दिल्ली की जनता उन्हें चुन रही थी और अब की बारी बहुत ही बुरे तरीके से नकारा है। बीजेपी की ये जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है, ईमानदारी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जैसे आपने सुना है कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र होते हैं, इन छात्रों की जीत है और भ्रष्टाचार की हार है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये जो केजरीवाल ने लोगों को, दिल्ली वाले लोगों को गुमराह करके रखा था अपनी इस झूठी सियासत से, अपनी मक्कारी से, आखिरकार ये दिल्ली वाले समझ गए हैं कि हमें भी नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है। जैसे हमारा भारत अभी विकसित भारत बनने जा रहा है, इस तरह अभी आशा करते हैं कि अगले कुछ ही सालों में ये जो दिल्ली है, ये हिंदुस्तान का दिल है और ये दिल अपनी जगह पकड़ेगा। इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प था और पूरे देश की नजर दिल्ली के चुनाव पर थी और जिस तरीके से नतीजे आए हैं, विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी अब की बार बैठी है, जो एक तरफा माहौल बता रही थी अपना कि हम एक तरफा अपना बहुमत लाने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उलटफेर हो गया। तो क्या लग रहा है, क्या कारण रहे हॉट सीट जो हारी गई है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया की हो, तो क्या मुख्य कारण रहे? इन्होंने इन्होंने कार्यकाल किया है पिछले 10 सालों में, दिल्ली को डुबा के रखा है। केजरीवाल ने यहाँ पे शराब खाने खोल दिए और अपना शीश महल तैयार कर रखा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं दिल्ली का राजा हूँ और उसको लोगों ने सबक सिखाया, यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ राजा वही है जो लोगों के लिए काम करता है। जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो पहले गुजरात की देखो, उसके बाद पूरा देश देखो। हमारे देश की तुलना अभी बड़े बड़े देशों, अमेरिका जैसे स्वागत के लिए आते हैं, वैसे ही दिल्ली की हालत होने वाली है। अभी जैसे हम यहाँ पे पहले आते हैं, हम जम्मू कश्मीर से हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ पर जीत हासिल की, तो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक कार्यालय में जीत की जश्न मनाया गया है। सबकी नजरें हमारी दिल्ली पर थी और आखिरकार जैसे अभी हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, तो जैसे लूट फसूट जो इसने मचाई थी केजरीवाल ने, वो खत्म की है और अभी ये अच्छे हाथों में आया है। अभी आप 5 साल में देखो कि दिल्ली की जगह कहाँ पर होगी। तो क्या लग रहा है अब विकास होगा? विकास पक्का होगा। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अगर मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, यही हालत जम्मू कश्मीर की थी। वहां पर भी कुछ सियासतदानों ने, जो वहां पे रीजनल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं या पीडीपी हैं, उन्होंने आतंकवाद के चुनाव में बीजेपी को नकारा गया। मेरा सवाल अगला यही होगा, उनको नकारा। जो रीजनल पार्टीज थी, उन्होंने क्या किया, वहां पे 1990 की बात करें हैं तो वहां पे मंदिर को डिस्ट्रॉय किया है। मुझे ये बताओ, बीइंग ए कार्यकर्ता, आप छोड़ो आपका रिलीजन क्या, मैं नहीं पूछूंगा, किसी भी धर्म स्थल पर हमला करना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। किसी भी लोगों को अपने घर से निकालना जायज है? बिल्कुल भी जायज नहीं है। यही पार्टियां जो इनने इंडी गठबंधन बनाया था, केजरीवाल भी उसी गठबंधन में शामिल है। उन्होंने मिलजुल कर, जो ये भी हमारी जो पंडित बरादरी है, जो हमारे कश्मीर से निकाले गए हैं, उनके लिए अगर इसके दिल में भावना होती है तो ये इंडी गठबंधन कभी ज्वाइन नहीं कर लेता। उन पंडितों का ध्यान रखा जाता है उसको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में इनको वहां से घसीट कर मार कर निकाल दिया गया। अगर ये ट्रू रिलीजन रखता है तो इसके जो मंदिर है, वहां पे 1000 मंदिर को तोड़ दिया गया है, तो ये उनको सपोर्ट कर देता है।
इसने उसी गठबंधन को सपोर्ट किया है जो भ्रष्टाचारी गठबंधन है। और पिछले जब वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नेतृत्व में एलजी गवर्नमेंट चल रही है, इन 10 सालों में विकास हो गया। और हम दी गए एक नेशनल एनजीओ एक चला रहे हैं जिसका नाम राष्ट्रीय सहायता संगठन है। हम जो डिस्ट्रॉयड मंदिर हैं उनका निर्माण फिर से कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जब जम्मू में चुनाव हुए थे, हरियाणा में चुनाव हुए थे, तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा में जाके खाता नहीं खोल पाती, लेकिन एक सीट जम्मू में जीत जाती है, जिसकी खुशियां उन्होंने बहुत बनाई थी कि एक सीट हमने जम्मू में जीत ली है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को नकारा है जम्मू में ना। बीजेपी को नकारा नहीं है, बीजेपी का वोट शेयर इन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उससे 2 गुना वोट शेयर है। बीजेपी कम से कम 28 दल एक साइड हो गए वहां पर इलेक्शन जीतने के लिए एक बंदे के खिलाफ, और एक बंदे ने फिर भी 29 सीट्स लिए हैं। आउट ऑफ 90 29 सीट्स लिए हैं। और इन्होंने जो 28 मिलकर लड़ रहे थे, इन्होंने सिर्फ 41 सीट लिए हैं। जम्मू कश्मीर ने इसको भारतीय जनता पार्टी को नकारा नहीं है, स्वीकार किया है। जैसा उन्होंने 10 साल काम किया है वैसे इज्जत दी है वापस वोट देकर। लेकिन ये जो 28 गठबंधन साथ में एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको नकारा। वरना अगर वो नकार देते तो भारतीय जनता पार्टी की एक सीट भी नहीं आती है।